ओम पठतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम में आपका स्वागत है। आसानी से संस्कृत बोलना सीखें। आज हमारा 5वां दिन है और आज हम सीखेंगे अहम और भवान के प्रयोग और साथ में ही हम आवृत्ति भी करेंगे, रिवीजन भी करेंगे। अहम भवान के प्रयोग का मतलब है कि मैं क्या हूँ यह बताने के लिए और आप क्या हैं यह बताने के लिए हम इस पाठ का प्रयोग करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये बच्चा है एक और ये टीचर है। तो ये बच्चा बोल रहा है अहम बालकः, अहम बालकः, मैं बालक हूँ। और फिर ये पूछता है इनसे भवान कः। बच्चा देखो क्या बोल रहा है अहम बालकः, मैं बालक हूँ। भवान कः, आप कौन हैं। ये बोलते हैं अहम अध्यापकः, मैं अध्यापक हूँ। इनकी बात खत्म ही हुई थी कि तभी हमारे मंत्री जी आ गए, मुख्यमंत्री जी। तो बच्चा इनको भी पूछता है भवान कह, आप कौन है। अहम मुख्यमंत्री। फिर ये आ गई अध्यापिका जी, मैडम। तो इनको पूछते हैं भवती का अध्यापक। अब देखो ये बच्चा कितना चालाक है। ये क्या बोलता है, ये मंत्री जी आए तो उनको इसने पूछा भवान कह। अध्यापक आए, इनको पूछा भवान कह। लेकिन जैसे ही ये मैडम आई तो इनको इसने क्या पूछा भवती का। तो आपको भी ये ध्यान देना है, जब कोई मेल पुरुष हो तो उसको आपको भवान कह पूछना है, आप कौन है। और जब कोई फीमेल हो तो उसको आपको क्या पूछना है भवती का, आप कौन है। तो ये बोलती है अहम अध्यापिका, मैं अध्यापिका हूँ। ये छात्रा आ गई एक, छात्रा को पूछते हैं भवती का, तो अहम छात्रा। अब कुछ उदाहरण और देखते हैं। ये छात्र है, बैग टांगा हुआ है इसने। तो ये बोल रहा है अहम छात्रः, मैं छात्र हूँ। भवान अध्यापकः, आप अध्यापक हैं। अहम बालकः, मैं बालक हूँ। भवान वृद्धः, आप वृद्ध। अहम सेवकः, मैं सेवक हूँ। भवान नृपः, आप राजा हैं। मैं क्या हूँ, जब आपको ये बताना हो, अपने आप को बताना हो कि मैं क्या हूँ, तो उसके लिए आपको केवल अहम शब्द का प्रयोग करना है। और आप जो भी हैं, स्टूडेंट हैं तो विद्यार्थी, टीचर हैं तो अध्यापक, आप जो भी पद पे हों, अथवा आप अपना नाम भी ले सकते हैं कि अहम राकेशः, अहम मुकेशः, अहम मनुष्यः, कुछ भी। और सामने वाला व्यक्ति क्या है यह बताने के लिए क्या बोलना है आपको भवान मंत्री, भवान मुख्यमंत्री, भवान अध्यापकः, भवान अध्यापिका। सामने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए आपको भवान का प्रयोग करना है। और यदि सामने कोई फीमेल हो तो उसके लिए आपको भवती का प्रयोग करना है कि भवती अध्यापिका, आप अध्यापिका हैं। भवती गृहिणी, आप गृहिणी हैं। भवती लक्ष्मी, आप लक्ष्मी हैं। भवती सविता, आप सविता हैं। भवती कविता, आप कविता हैं। और भवान रमेशः, आप रमेश हैं। भवान मुकेशः, आप मुकेश हैं। तो आपको जब सामने वाला व्यक्ति क्या है, जब आपको ये बताना हो तो आपको पुल्लिंग के लिए भगवान का प्रयोग करना है और स्त्रीलिंग के लिए भवती का प्रयोग करना है। और सिंपल सी बात है, जब अपने आप को बताना है तो आपको अहम का प्रयोग करना है। अब हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। अपना आपको अपना नाम बताना हो तो आपको बोलना है मम नाम, और जो भी आपका नाम हो। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे मम नाम रमेशः, मम नाम मुकेशः, मम नाम राजेशः, मम नाम राहुलः। तो ये आपको बोलना है अपना नाम बताने के लिए। और किसी को आपका नाम पूछना है तो उसके लिए भवतः नाम किम, पुल्लिंग के लिए है। भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है। और जब आपको किसी फीमेल को नाम पूछना है तो भवत्याः नाम किम, आपका नाम क्या है। अब देखिए ये है, ये हमको बोल के बताएंगे। जैसे वह बालक है, सह बालकः। वह वृक्ष है, सह वृक्षः। वह विद्यालय है, सह विद्यालयः। और जब लड़की हो, स्त्रीलिंग हो तो सा, सह पुल्लिंग में, सा स्त्रीलिंग में होता है।
सा बालिका वह बालिका है, सा कविता वह कविता है। तो ये स्त्रीलिंग के हैं। सा गृहिणी वह गृहिणी है। और जब नपुंसकलिंग हो जैसे पुस्तक तो तत् पुस्तकम वह पुस्तक है, तत् जलम वह जल है, तत् नेत्रम वह आंख है, नेत्र है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे सह पुल्लिंग के लिए, सा स्त्रीलिंग के लिए, तत् नपुंसकलिंग के लिए। आगे चलते हैं। अब सह बालकः वह बालक है, लेकिन हमको बोलना हो कि यह बालक है तो सह में ए जोड़ दो तो एषः बालकः यह बालक है। सा बालिका वह बालिका है, एषा बालिका यह बालिका है। तत् पुस्तकम वह पुस्तक है, लेकिन एतत् पुस्तकम तो यह पुस्तक है। कहने का मतलब है वह तो सह सा तत्, लेकिन इन्हीं में सह सा तत् में जब शुरुआत में ए जोड़ देंगे आप तो अर्थ निकलेगा यह। जैसे सह में ए जुड़ा तो ए सह बालक यह बालक है, ऐसा बालिका यह बालिका है, एतत् पुस्तकम यह पुस्तक है। अब देखिए हमको प्रश्न पूछना हो, कोई बालक खड़ा है, हमको पूछना है कि कौन है, तो हम पूछेंगे कह कौन, बालक बालक है, का कौन तो बालिका कौन है, बालिका है। तो आपने आप डिफरेंस देखो, जब कोई पुल्लिंग वाला है तो प्रश्न में कह करके पूछना है, और जब कोई स्त्रीलिंग हुआ तो प्रश्न का बड़ा का हो जाएगा, और जब नपुंसकलिंग हुआ तो किम। तो यहाँ भी ध्यान देना, कह पुल्लिंग में कौन, का स्त्रीलिंग में कौन, और नपुंसकलिंग में किम। तो कह कौन है, बालक है, का कौन है तो बालिका है, किम कौन है तो फलम। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। धन्यवाद आप सबका। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप sanskritakademi@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।